अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें डर लग रहा था कि इतना समझाने के बावजूद भी आप मना ना कर रहे हैं। देखिए, ये सच है। उस कंस्ट्रक्शन साइट में हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसके बाद हम दोबारा वापस वहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन फिलहाल अभी हमें इस जॉब की ज़रूरत है और हमारी एक शर्त है। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो शर्त कैसे? बच्चू पांडे का बेटा रंजू की बेटी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, और वो भी बहुत जल्द। ड्राइवर, गाड़ी लो। देखिए, हमारे लिए इस जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारी माँ को ये एहसास दिलाना कि हम अभी भी उस मजदूर की जॉब नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप हमें अकाउंटेंट की जॉब का ऑफर लेटर भेज दीजिएगा, तो फिर हम माँ से बात करके ज्वाइन कर लेंगे। वो क्या है ना, अब हम माँ से कोई झूठ नहीं बोलना चाहते और कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको एक फॉर्मल ऑफर लेटर मेल कर देंगे। वैसे सही कहा आपने, घर वालों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती जैसे हमारे रिश्ते के। देखिए, एक और बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। वो क्या है ना, अब से हम हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई पुरानी कोई भी बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोचें। अच्छी बात, ठीक है। आज के बाद हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आप अनकंफर्टेबल, और हम आपको वो ऑफर लेटर मेल कर देंगे। रुकिए, हम कर देंगे। बाय बाय। हेलो हेलो दीदी, हम कोच सर के फोन से बोल रहे हैं। वो विशेष अभी भी वही है क्या? नहीं बुलबुल, बस अभी गया है। बुलबुल, हमें तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि सिलाई सेंटर में आग लगने के पीछे विशेष का हाथ है। तुम्हें पता है, वो अभी भी हमारी हेल्प करना चाहता है। अभी हमें अकाउंटेंट की जॉब ऑफर करके गया है। दीदी, हमारी बर्बादी में विशेष का हाथ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसका दिमाग जरूर है। लेकिन छोड़िए, आपने जॉब के लिए हाँ बोल दिया ना? हाँ, हमने उसे ऑफर लेटर भेजने के लिए बोल दिया है। अच्छा किया दीदी, क्योंकि यही एक तरीका है जानने का कि हमारी बर्बादी के पीछे सिर्फ विशेष का हाथ है या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तुम सही कह रही हो। ये बिना कहा दुखना ही ना पतुरा क्या करे। क्या हुआ अम्मा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत कुछ हल्की लग रही है। अरे तुम काहे परेशान हो रही हो? उम्र हो गई है, अब ये सब तो लगा ही रहेगा। कहीं बुखार तो नहीं है? अरे नहीं, बुखार नहीं है, एक घुटना बड़ा दर्द हो रहा है। गठिया का पता नहीं बीमारी कब निकलेगी। आइए हम दबा देते हैं। अरे नहीं, तुम जाके अपने सिलाई सेंटर में काम करो। अपनी टिया और मुस्कान आती होंगी, हम उनसे दबवा लेंगे। लो, आ गई। अरे कहा हुआ टिया, रो काहे रही हूँ? अरे मुस्कान रो काहे रही है? माँ, वो टिया का पेपर अच्छा नहीं गया है।
तो क्या हुआ, आज अच्छा नहीं हुआ कल अच्छा हो जाएगा। हम फेल नहीं होना चाहते। चुप हो जाओ बेटा, तुम काहे फेल होगी। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी हो उस वजह से तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ना ही लगा, बस इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। माँ, पिया का पेपर पढ़ाई ना करने की वजह से खराब नहीं हुआ है। तो फिर वो माँ वो सब काफी दिनों से आप स्कूल नहीं आई और आपकी फैमिली की बदनामी की खबर या सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने पढ़ी है और वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप इस स्कूल में पढ़ें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका फ्यूचर खराब हो। सर, जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ वो सब एक साजिश थी। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल आप दोनों बाकी सब बच्चों के साथ एग्जाम में नहीं बैठ सकती। लेकिन चिंता मत करिए, आप यहीं मेरे ऑफिस में बैठकर एग्जाम देंगी। जी। दिस इज योर पेपर एंड आंसर शीट। मुस्कान, क्लास 9। हैव अ सीट। गर्ल्स, टाइम अप। वो प्रिंसिपल ऐसे कैसे भेदभाव कर सकता है? चलो हम तुम्हारे स्कूल चलते हैं और उस मुंह झोसे से पूछते हैं। नहीं अम्मा जी, आप ना ही जाएंगी। आज आप इनके साथ जाएंगी, कल इन पर फिर कोई परेशानी आएगी, फिर क्या करेंगी। इनको अपनी मुसीबतों से खुद ही लड़ना सीखना है। माँ, हमें प्रिंसिपल के सामने बैठ के आंसर लिखने में बहुत घबराहट होती है। एक बात बताओ बिटिया, जब तुम अपना फुटबॉल का खेल खेलती हो तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? गोल करने पर। और जब तुम वो बॉल लेकर आगे बढ़ रही होती हो तो फिर लोग क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? हमें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ गोल करने पर ध्यान देते हैं। उन लोगों से तुमको घबराहट नहीं होती है? घबरा जाएंगे तो गोल कैसे करेंगे? बस तुमने अपने परेशानी का खुद ही हल बता दिया है। अब तुम्हें अपनी इस परीक्षा को फुटबॉल के खेल के जैसे समझना है। फिर लोग कितनी भी नजर गड़ाएं, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन तुमने बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ माँ, कल से हम यही करेंगे। वेल डन माय बॉयज, तुम लोग सही में मेरे करण अर्जुन हो। थैंक यू। मैडम जी, वो टिया का रो रो के बुरा हाल है। वाह, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ने अपना काम कर दिया। गुड जॉब। नाउ इट्स माय टर्न। अब हमें उनके लिए एक नई मुसीबत पैदा करनी है। जय भोलेनाथ। देखा बहिना, अपने विशेष का धंधा कैसा फर्राटा फैन जैसा भाग रहा है। उसमें काबिलियत शुरू से ही थी, बस धक्का का जरूरत था, वो हमने दे दिया। अब जीजा का शरीर जैसा उनका धंधा भी ढीला पड़ गया। अब विशेष उनके साथ रहता तो उसका फ्यूचर भी ढीला पड़ जाता ना। साले, मेरा मतलब है साले साहब, तुम्हारे बिना जगत में ऐसी क्या कमी रह गई थी? हैं? काहे पैदा हो गए धरती पे बोझ बन के? हम ढीले हैं, विशेष तुम्हारे धक्का से आगे बढ़ रहा है। जब मुंह ऐसन जूता जैसन हो तो कम से कम बात तो मिठाई जैसी किया कर। बहिना, ये जीजा हमारी पर्सनैलिटी में इतने चलते क्यों है? क्या गलत बोल दिया? अरे इनका बिजनेस का लुटिया डूब चुका, पूरा जिला जानता है। अपने बेटे का अच्छा काम शुरू हो गया, उसका धन्यवाद करने के बजाय हमें कच्चा पक्का सुना रहे हैं। अरे चुप करो तुम लोग।
हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि हर बात पर आप दोनों ऐसे जंगली बिल्ला की तरह लड़ने काहे लगते हैं। और सुनो, हमारा बेटा अपना काबिलियत की वजह से आगे बढ़ा है, समझा? ये बड़े आए धक्का लगाने वाले, पहले खुद को तो धक्का लगा लो। ढीले हो गए जीजा जी ना। जय भोलेनाथ। अभी ललिता जी काहे हमरा प्राण खाए पड़ी है भाई? ललिता जी, अरे भाई ना उठाओ फोन स्पीकर पे डालो। हाँ। हेलो। अरे फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? नाराज है क्या हमसे अब भी? अरे हम काहे नाराज होंगे आपसे भाई? शायद इसलिए कि वो रंजू की बेटी ने हमारी पार्टी में आपकी बेइज्जती कर दी और हम कुछ कर नहीं पाए ना, इसलिए। अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। आप देखिए तो सही, उसने आपके विशेष के बारे में जो भला बुरा बोला है उसका हम बदला लेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके हस्बैंड और हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली है। हाँ, ये बात तो है। अरे वो सब छोड़िए, हमने आपको हमारी किटी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया है। कुछ 2-3 खास दोस्तों को बुलाया है और आपको आना बहुत जरूरी है। ललिता जी, हमको तो आप माफ ही कर दीजिए। हम वहाँ आएंगे, वहाँ वो महारानी रंजू अपनी राजकुमारी बेटियों के साथ रहेगी, हम उसको देखेंगे और हमारा मूड खराब हो जाएगा। अरे क्या बात हुई? उस रंजू की वजह से क्या आप हमसे रिश्ता तोड़ देंगी? आप आइए तो सही हमारी पार्टी में, हम आपको दिखाते हैं उस महारानी और उसकी राजकुमारियों के ठाठ बाट क्या है। आपको बड़ा मजा आएगा। और ललिता जी, ये किट्टी पार्टी का होता है? हमारे यहाँ तो एक कुत्ता बिल्ली का नाम होता है ऐसा। भाई ना, फायदे का बात है, आने के लिए हाँ बोल दो। निर्मला जी, बस हमारी पार्टी है और आपको आना है, यही समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, आप इतना जोर दे रही हैं तो आ जाएंगे। मिलते हैं। डन। अरे भाई ना, गुड्डू बाबू बहुत बड़े आदमी हैं और उनके घर की मालकिन ललिता जी हैं अभी। हाँ अब हम समझे जीजा अपने बेटे का ब्याह गुड्डू जी की बेटी के साथ क्यों करवाना चाहते थे। अब की बार ललिता जी ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हाँ, इस मौका को लपक लो, इससे विशेष को विशेष फायदा होगा और वो दूसरी औरत से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। यही सोच के तो हाँ किए हैं। जय भोलेनाथ। जी सर, साइट पे काम जोरों से चल रहा है एंड आई होप कि हम टाइम से पहले टारगेट अचीव कर लेंगे। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर, बाय। हमने जॉब ऑफर लेटर तो मेल कर दिया था शालू जी को, लेकिन अभी तक उनका रिप्लाई क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजू आंटी ने उसे हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया? नहीं, क्या फोन आना तो दूर की बात है, अभी तक तो उसका टेक्स्ट भी नहीं आया ना। हम फोन करें क्या? करें क्या? नहीं, कर लेते हैं, देखा जाएगा। विशेष का फोन? क्या हुआ? क्यों फोन किया? यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें? और वो हमने शालू जी को ऑफर लेटर भेजा है, वो पूछना था कि मिला है कि नहीं। मेल किया है हमने। मेल किया था ना, कोई चिट्ठी थोड़ी भेजी थी कि आधे रास्ते में गायब हो जाएगी। जितनी नौटंकी हो गई है उसके बाद शालू दीदी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। अच्छा, शालू जी से बात हो सकती है क्या? किस बात के लिए? जब हमने एक बार कह दिया तो तुम्हें अलग से शालू दीदी के साथ क्या कॉन्फ्रेंस करना है?
अच्छा लेकिन एक बार एक बार क्या? एकदम गोबर गणेश हो क्या? सुनो, चुपचाप फोन रख दो और दोबारा यहाँ फोन मत करना। हेलो हेलो, अब शालू जी। विशेष जी, हमने माँ से बात की थी पर माँ ने हमें मना कर दिया है आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन क्यों? रंजू आंटी ने मना क्यों कर दिया? शालू जी, कोई गलती हुई है क्या हमसे? मतलब हमारे साथ काम करने में क्या दिक्कत? दिक्कत हमें नहीं है, माँ को है, और उनकी बात हम टाल नहीं सकते और ना ही टालना चाहते हैं। थैंक गॉड ये हमारी इमेजिनेशन थी। लेकिन हमारी इमेजिनेशन हर बार इतनी खराब कैसे हो सकती है? लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि शालू जी ने अभी तक ना नहीं की, मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है। फोन करें क्या? नहीं, अगर उस बुलबुलिया ने फोन उठा लिया तो हमारी इमेजिनेशन सच साबित हो जाएगी। लेकिन एक फॉर्मल टेक्स्ट तो कर ही सकते हैं ना? हाँ। ऑफर लेटर? हमें इस ऑफर लेटर के बारे में माँ से बात करनी होगी। विशेष का मैसेज? हाय शालू जी, आई होप कि आपको ऑफर लेटर मिल गया होगा एंड आंटी ने हाँ भी बोल दिया होगा, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन थी। फिलहाल तो सालू, आज इतना देर काहे लगा दिया? माँ वो लाइए, हम भिंडी काट लेते। रहने दो, हाथ देखो अपना कैसे काटोगी। क्या बात है, आज इतनी खुश काहे लग रही हो? और नहीं तो माँ। अच्छा आप बताएं ना, आज आपका सेंटर का पहला दिन कैसा था? बाबा गरीबनाथ की बहुत दया है, एकदम अच्छा गया। ऐसी उनकी कृपा बनी रही ना तो बहुत जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे। आप सही कह रही है माँ, बाबा गरीबनाथ ने तो ठान लिए कि हमारी सारी मुश्किलें कम कर देंगे। आपको पता है माँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें अकाउंटेंट की जॉब ऑफर हुई है, वहीं पर जहाँ हमने मजदूरी की थी। बस अब वो लोग हमें ऑफर लेटर भेज रहे हैं। आपको तो पता ही है ना कि विशेष वहाँ का इंचार्ज है। दी, हमें तो लगता है उस मैनेजर को भी उसी ने वहीं लगाया होगा। एक बार वो मैनेजर हमारे हाथ लग गया ना, उसकी सारी गर्मी उतार देंगे हम। बुलबुल, कोई भी बात ना गुस्से से नहीं समझी जाती है, और अगर मैनेजर बदमाश था इसका मतलब ये नहीं ना कि सब हो। और वैसे भी हमारे साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हो गया, हम वो सब भूल जाना चाहते हैं। और फिलहाल तो हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसीलिए हम ये जॉब करना चाहते हैं। माँ आपकी क्या राय है? देखो सालू, अभी जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हमारा मन नहीं मानता है कि तुम वहां पे जाके काम करो। पर माँ, उस मैनेजर को तो जॉब से निकाल दिया है, अब वो नहीं आएगा वहाँ पर। हम सेफ है वहाँ पर माँ, और वैसे भी विशेष है ना वहाँ पर। विशेष, उस लड़के का तो नाम भी ना लो। तुम भूल गई हमरे साथ जो कुछ भी हो उसी के कारण हुआ है। जमुनिया दीदी, बाकी लोग सबने कहा उसके बारे में, सब याद है ना तुम्हें? पता नहीं, हमें उस पर भरोसा नहीं होता है। माँ, हमें ये नौकरी विशेष की वजह से नहीं मिली है, हमें अकाउंटेंट की जॉब तो उसके वहाँ आने से पहले ही मिल गई थी। हाँ, हमारे साथ किसने क्या किया, अगर हम यही सोचते रह गए ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम ये वाली जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, अपने लायक कोई और जॉब ढूंढ लेंगे।
हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम सालू को हाँ बोले कि ना, और हमारा मन ना ही मान रहा है कि सालू वहाँ पे नौकरी करे।